शक्तियाँ जो काम नहीं कर रहे हैं मोदी जी की, जिससे आपको नाराज? नहीं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? हाँ। अडानी और अंबानी के लिए। 18-18 घंटे काम कर रहे हैं अडानी को अमीर से अमीर तर बनाने के लिए, गरीब को गरीब से गरीब बनाने के लिए 18 घंटे काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 18 घंटे से ज्यादा कर रहे होंगे, लेकिन वो चौकीदारी जनता की नहीं कर रहे हैं, अंबानी और अडानी की कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं डंका बज रहा है मोदी जी का दुनिया में। हाँ, डंका कौन बजा रहा है? कौन बजा रहा है? मोदी मोदी के नारे लगाने वालों के चेहरे पहचान लीजिए, भक्तगण हैं, वही नारे लगा रहे हैं। गरीब जनता से जाके पूछिए तो 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहा है, जो रसोई गैस 1000 रुपए से महंगी खरीद रहा है, उससे नारा लगवा के दिखाइए, तब मैं समझूं कि कोई नारा लगा रहा है सच्चा व्यक्ति, सच्चा भारतवासी। ये भी कह रहे हैं कि हमें महंगाई से कोई मतलब नहीं है, हिंदू जो है गर्व से जी रहा है जब से मोदी जी आए। हाँ, वो गर्व से चंद महीने जीने के बाद अब उसे समझ में आया, जब पेट में निवाले जाने कम हो गए तो उसे समझ में आया कि झूठा गर्व जो है वो ज्यादा दिन नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म की जो मूलभूत संरचना है, उस संरचना से खिलवाड़ किया। उन्होंने लोगों को कहीं ना कहीं नफरत करना सिखाया है। ये सनातन धर्म की ये परंपरा नहीं है। सनातन धर्म तो वो था जो गांधी जी लेकर के चले थे, जो गांधी जी देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने जो काम किया था, वो है सनातन धर्म का मूल मंत्र। सनातन धर्म वो है जिसका उद्देश्य लेकर राहुल गांधी निकले। हिंदू धर्म पर नरेंद्र मोदी जी का कोई कॉपीराइट थोड़ी है, बाकी इस देश के तमाम और नेता हैं जो अच्छा काम। महिला सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसी जो मोदी जी खुद मन से कहते हैं महिला सुरक्षा पे हम काम कर रहे हैं, उधर जो है बिल्किस बानो के जो आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। हाँ, तो यही है उनके महिला सुरक्षा के दावे का सच, यही है उनके महिला सुरक्षा के दावे का सच। प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देते हैं और दोपहर होते होते बलात्कार के आरोपी रिहा किए जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के महिला सुरक्षा का सच ये है कि उनका विधायक भारतीय जनता पार्टी का बलात्कार के आरोप में जेल में है, उससे मिलने के लिए उनका सांसद जेल जाता है। तमाम राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां बेटियों के साथ जो हो रहा है वो आप सब देख रहे हैं। तो सर, जिस तरीके से भ्रष्टाचार क्राइम बढ़ रहा है देश भर में, इससे निजात कैसे मिलेगी? निजात मिलेगी नरेंद्र मोदी जी से। जब तक निजात नहीं मिलेगी तब तक इन चीजों से निजात नहीं मिलेगी। तो निजात दिलाने के लिए पूरे देश को प्रयास करना है, जोड़ना है, उन तक अपना संदेशा लेके जाना है, क्योंकि अंततः बात वही है कि उन्होंने बाकी जो स्तंभ है उनको कब्जे में किया हुआ है, मीडिया उनका सच नहीं दिखा रही है। तो उसके लिए हम जनता के बीच में जाके संवाद करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत में एक ही पार्टी बचेगी, भारतीय जनता पार्टी। वो तो काफी दिन से, वो कई साल से कह रहे हैं, और उसके बीच में ही बिहार उनके हाथ से चला गया, उनके हाथ से। आपके पास भी तो 2 राज्य बचे। काहे हमारा हर राज्य में हमारे पास लोग हैं। सत्ता हमारे पास 2 राज्य में है, लेकिन 2 और राज्य हैं जहां हम गठबंधन में सरकार में है, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे राज्यों के चुनाव होंगे आंकड़ा बढ़ता जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं जिस तरीके से जो राजस्थान में क्राइम बढ़ रहा है, उसको देखते हुए इस बार राजस्थान भी इनके हाथ से जा रहा है। क्राइम कहाँ नहीं बढ़ रहा है? आप मानते हैं राजस्थान में बढ़ रहा है? नहीं, राजस्थान में बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसके मुकाबले उनके शासित जो राज्य गुजरात में क्राइम का क्या स्थिति आप देख रहे हैं। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि जहाँ क्राइम होगा वहाँ बुलडोजर चलेगा, और चल भी रहा है। उनके कई ऐसे विधायक हैं जो जिनके ऊपर गंभीर अपराधों में मुकदमे दर्ज हैं, उनके घरों पे कब बुलडोजर चलेगा? कब बुलडोजर चलेगा उनके घरों पे? कब बुलडोजर चलेगा? भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री महिला मंत्रियों को लगभग अपशब्द कहने वाले नरसिम्हानंद के ऊपर कब चलेगा बुलडोजर? नहीं चलेगा। वो तो सिलेक्टेड बुलडोजर चलता है, जहां न्याय को ध्वस्त करना होता है वहीं बुलडोजर चलता है। असम में मदरसों पर बुलडोजर को लेकर और यूपी में जो सर्वे कराया जा रहा है, उस पर क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं है। असम में जो FIR दर्ज की गई है, वो FIR किसी और संदर्भ में है, और मदरसे को तोड़ा जा रहा है ये बता करके कि नहीं, इस पे तो देशद्रोह के आरोप थे। FIR की कॉपी मेरे पास है, वो किसी और संदर्भ में। तो हेमंत विश्व शर्मा हो या योगी आदित्यनाथ जी हो, भाजपा के राज्य के मुख्यमंत्रियों के बीच में होड़ लगी हुई है कि कौन कितना न्याय को कुचल सकता है। लेकिन लोकतंत्र को बुलडोजर से कुचलने की ये साजिश ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। जनता धीरे धीरे ऊब रही है, इनसे समझ रही है कि ये तानाशाही कर रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन्हें विश्वास नहीं। चलिए।